हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। आज मैं आपको बताऊंगी प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, कब खत्म हुआ, कितने देशों ने भाग लिया। इसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध को डिस्क्राइब करूंगी। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप चाहे 10th में पढ़ते हो, 12th में पढ़ते हो या फिर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की प्रिपरेशन की ही क्यों ना कर रहे हैं, सबके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो गाइस वीडियो में अंत तक बने रहने का प्रयास कीजिएगा और जो मैं समझाऊंगी आपसे गुजारिश है कि आप उसे लिखते रहिएगा साथ में, तो आपके बहुत ही अच्छे नोट्स बन जाएंगे। आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो स्टार्ट करते हैं इसका इंपॉर्टेंट सेशन को। तो गाइस जो लोग पहले विजिट कर रहे हैं, अगर उन्हें सही लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं जो नई वीडियो बनाऊंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो गाइस जैसे कि आपका पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रथम विश्व युद्ध का जो समय काल है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। समय काल 1914 से 1918, यानी 1914 से 1918 तक इसका समय काल दिया हुआ है। और गाइस इसमें पॉइंट की बात करें तो पॉइंट आपका पहला है, पहला विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 में शुरू हुआ। आप देखिएगा यहाँ पे 28 जुलाई 1914 में शुरू हुआ तथा यह युद्ध 11 नवंबर 1918 तक, देखिएगा 11 नवंबर 1918 तक चला। तो आप समझ रहे होंगे कि 28 जुलाई 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ और तथा 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक चला। तो आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। तो गाइज ऐसा होता है, जब आप विश्व युद्ध की बात कर रहे हो तो उसमें विश्व में मतलब देश आते हैं ना, तो देश किस तरफ कौन सा या फिर कितने देशों ने भाग लिया। तो प्रथम विश्व युद्ध में गाइज यहाँ पे 37 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 37 देशों ने भाग लिया था। तो आपको समझ में आ गया होगा कि 37 देशों ने प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया था। ये आपका नोट पॉइंट बन जाता है, आप इसे नोट कर लीजिए इंपॉर्टेंट करके। फिर गाइज अगला पॉइंट है आपका, पहले विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण सर्बिया। सर्बिया एक देश है। पहले विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण सर्बिया द्वारा ऑस्ट्रिया के राजकुमार, ये ऑस्ट्रिया देश है, ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या करना। यानी जो फर्डिनेंड थे ऑस्ट्रिया के राजकुमार, उनकी सर्बिया के द्वारा हत्या कर दी गई थी। यही इसका प्रमुख कारण था पहले विश्व युद्ध का। फिर गाइस आते हैं चौथे वाले यानी फोर्थ पॉइंट पे आते हैं। तो आपका जो फोर्थ पॉइंट है वो अच्छे से देखिएगा, ये आपका फोर्थ पॉइंट है। और फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहा है? ऑस्ट्रिया का साथ। ध्यान से पढ़िएगा, मैं सब समझाऊंगी आपको। ऑस्ट्रिया यानी इसमें इस पॉइंट में ये बताया गया कि किसका साथ किस किसने दिया। तो ऑस्ट्रिया का साथ देने के लिए जर्मनी युद्ध में कूदा, यानी जर्मनी ऑस्ट्रिया के साथ आया। फिर तथा सर्बिया के साथ, ये देखिएगा यहाँ पे सर्बिया के साथ रूस आ गया है। यानी ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी, तो सर्बिया के साथ रूस आ गया। ये देखिए रूस लिखा हुआ है, रूस की सहायता के लिए। अब ऐसा होता है गाइज, आप एक चीज नोट कर लीजिए, जैसे आप दो फ्रेंड्स लड़ाई कर रहे हो, तो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ बस ध्यान से। और ऐसा होता है कि कोई आपके बेस्ट होते हैं फ्रेंड, कोई दूसरे पर्सन के बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। तो उसमें जैसे उसने उसकी लड़ाई में वो दूसरे की हेल्प करने आ गया, फ्रंट वाले पर्सन की, आपकी हेल्प करने कोई आ गया। इस प्रकार जो हेल्प करने उसकी हेल्प करने कोई आ गया। तो एक हिसाब से एक साइकिल बन जाता है, एक हिसाब से एक सीरीज बन जाती है कि हाँ इसके साथ ही इसके साथ ही। तो उसी तरह से ध्यान समझिएगा, बताया गया है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ देने के लिए जर्मनी युद्ध में कूदा और सर्बिया के साथ देने के लिए रूस आ गया। रूस की सहायता के लिए कौन आया? रूस की सहायता के लिए ब्रिटेन, ये देखिएगा यहाँ पे ब्रिटेन और फ्रांस आए। और बाद में अमेरिका ने भी भाग ले लिया, देखिएगा अमेरिका ने भी भाग ले लिया। यहाँ पे लास्ट टर्म पे बताया गया है जर्मनी के साथ इटली और बुल्गारिया। गाइस यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि जैसे सर्बिया का साथ रूस ने दिया था, ये देखिए रूस ने दिया। अब रूस की सहायता के लिए ब्रिटेन, फ्रांस और बाद में अमेरिका, यानी कि सर्बिया के साथ कौन था? रूस था, ब्रिटेन थे, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, ये सर्बिया के साथ हो गए थे। और हम अगर बात करें ऑस्ट्रिया के साथ, तो ऑस्ट्रिया के साथ जर्मनी, इटली, बुल्गारिया, ये 3 देश थे। 5 नंबर पॉइंट में क्या बताया गया है? प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व 2 खेमों में बट गया। जैसे कहा होता है 2 पार्ट में, हर एक चीज 2 पार्टीशन में करी गई होती। मित्र राष्ट्र कौन सी? मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे? धुरी राष्ट्रों में थे जर्मनी, इटली, हंगरी और ऑस्ट्रिया। ये कौन से थे आपके? धुरी राष्ट्र। आप नोट पॉइंट करके लिख लीजिएगा कि धुरी राष्ट्रों में जर्मनी, इटली, हंगरी और ऑस्ट्रिया थे। फिर कहा जाता है मित्र राष्ट्र, ये देखिएगा मित्र राष्ट्र। मित्र राष्ट्र की बात करें तो मित्र राष्ट्र में कौन आया? इंग्लैंड, जापान, रूस,
फ्रांस, ये देखिएगा फ्रांस है, फ्रांस और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये आपके कौन से आ गए, मित्र राष्ट्रों में आ गए। तो आपको समझ में आया होगा कि ऑस्ट्रिया के साथ कौन से थे और सर्बिया के साथ कौन थे, और ध्रुवीय राष्ट्र कौन थे, मित्र राष्ट्र कौन थे। 5 पॉइंट तक आपको एक क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। फिर आ जाता है आपका 6 नंबर पॉइंट। 6 नंबर पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया गया है अंत में जर्मनी की हार हुई। किसकी हार हुई, जर्मनी की। अब आप देखिए यहाँ पे जर्मनी की हार हुई और जर्मनी का बादशाह गद्दी छोड़कर भाग गया। लेकिन पॉइंट यहाँ पे ये हुई सोचने वाली बात है कि अब आप यहाँ पे तुरंत बैक में आइए। जर्मनी किसके साथ था, ऑस्ट्रिया के साथ था ना, ऑस्ट्रिया, इसका मतलब ऑस्ट्रिया भी हार गए, यानी जर्मनी की हार हुई। ये देखिएगा आप, जर्मनी की हार हुई और जर्मनी का बादशाह जो था गद्दी छोड़कर भाग गया। फिर कहा जाता है आपका बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि जब युद्ध खत्म हुआ था 1918 ईस्वी में, तो अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, ये क्वेश्चन है जो आपका 7 नंबर पॉइंट है उसका। तो 1918 में अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था, वुडरो विल्सन था। ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका। फिर गई वर्साई की संधि। वर्साई की संधि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे अंडरलाइन कर लीजिएगा। वर्साई की संधि कब हुई थी, 1919 में हुई थी। कब हुई थी, 1919 में। बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए कि आपको इस तरह से जो पॉइंट करके आप किसी शॉर्ट नोट को लिखते हो किसी एग्जाम में, तो आपके नंबर बढ़ने के चांसेस रहते हैं। जैसे आप एक आंसर लिख दिए ऐसे 4 लाइन का पूरी लाइनों में, तो वो आंसर थोड़ा लाइट कम देता है। पर अगर पॉइंट टू पॉइंट लिखे तो लगता है एग्जामिनर को कि हाँ इस बच्चे को पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ क्लियर है। तो वही चीज़ बात है। अब आते हैं 9 नंबर पॉइंट पे। तो 9 नंबर पॉइंट है आपका 1920 ईस्वी में, 1920 ईस्वी में लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई। गाइज ऐसा होता है कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो आपको ये सब चीज़ें, जैसे आज पूरा नाम नहीं लेंगे, प्रथम विश्व युद्ध, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना कब हुई थी, तो आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं। नहीं, अगर आप कोई, अगर बच्चा पढ़ता है 10th 12th में, अगर आपसे वो वही पूछ ले या फिर वो पढ़ता है उसके लिए भी बेनिफिट हो जाए, बता दूँ आप, तो बहुत ही अच्छी बात होती है। तो 1920 में क्या हुआ था, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना हुई थी। फिर आते हैं अगले वाले पॉइंट पे। तो गाइज अगला आपका अगला और लास्ट पॉइंट प्रथम विश्व युद्ध का है। प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। कौन से युद्ध के, महान युद्ध। देखिए मैंने गाइज पहले से अंडरलाइन करके रखा हुआ है, फिर से मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। प्रथम विश्व युद्ध को महान युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको प्रथम विश्व युद्ध के जितने भी पॉइंट्स हैं वो समझ में आ गए होंगे। मेरी उम्मीद है आप लिख भी रहे होंगे, लिखेंगे तो और अच्छे प्रिपेयर हो जाएं। फिर गाइज बढ़ते हैं द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ। द्वितीय विश्व युद्ध में भी पॉइंट है। तो द्वितीय विश्व युद्ध की बात करें तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1939 यानी 1939 में हुआ था। ये देखिए द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में शुरू हुआ था। इस युद्ध की शुरुआत जर्मनी ने, देखिएगा जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके की थी, जो प्रथम विश्व युद्ध में हारा था। तो गाइस दूसरा पॉइंट है, यह युद्ध वर्साई की संधि के कारण हुआ था। अभी मैंने आपको पहले वाले युद्ध में बताया कि वर्साई की संधि कब हुई थी। मैं आपको पीछे जाती थोड़ा सा, ये देखिए वर्साई की संधि 1919 में हुई थी, वो भी प्रथम विश्व युद्ध में हुई थी। तो वही से बताया गया द्वितीय विश्व युद्ध में क्या युद्ध वर्साई की संधि, जो वर्साई की संधि हुई 1919 में, उसी के कारण हुआ था। फिर बात हो रही आगे, जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 में ही किया। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, ये देखिए आपके पॉइंट लिखे हुए हैं। उसी प्रकार जर्मनी ने वर्साई की संधि का उल्लंघन 1935 में किया। कब किया था, ये 1935 लिखा हुआ है गाइज, 1935 में किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट करिएगा। अगर आप हर एक चीज कड़ी बाई कड़ी समझोगे किससे क्या जुड़ा है, तो एब्सोल्युटली आप हर चीज अच्छे से समझ पाओगे, आपको अच्छे से डेफिनेटली तैयार हो जाएगी हर चीज। तो फिर बढ़ते हैं आगे तरफ। ये देखिएगा नंबर 3 पॉइंट है आपका, जापान ने, ये देखिए जापान ने चीन पर हमला कर दिया तथा इटली ने इथोपिया पर अधिकार कर लिया। ये भी द्वितीय विश्व में अच्छे से समझने वाली बात है। जापान ने किस पे आक्रमण किया, चीन पर। तो इटली ने इथोपिया पर अधिकार कर लिया। आपका इटली और इथोपिया पर इसने अधिकार कर लिया। ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। फिर आते हैं फोर्थ पॉइंट पे, जापान। ये देखिए जापान, इटली और जर्मनी मिलकर धुरी राष्ट्र कहलाए। क्या कहलाए, धुरी राष्ट्र। मैंने आपको पहले बताया कि कौन धुरी राष्ट्र कौन मित्र राष्ट्र सब बताऊंगी, वही इसमें बताना है मुझे कि जापान, इटली, जर्मनी क्या कहलाए, धुरी राष्ट्र कहलाए।
और पोलैंड की सहायता के लिए ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमेरिका आ गए। अभी मैं आपको बता रही हूँ, पोलैंड की सहायता के लिए कौन आया था? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आ गए। ये देश मिलकर कौन से कहलाए? मित्र राष्ट्र कहलाए। ऐसा था गाइस, एक आपका वो जो एनिमी यानी फ्रंट पर्सन होता है, आप होते तो जो आपके साथ वो मित्र होते हैं, जो दूसरे साथ वो धुरी पर्सन होते हैं, तो उनके भी कुछ होते हैं देश जो उनके साथ जो पर्सन जुड़े होते हैं, उनको ऐसे देश में भी ऐसा होता है, देश जुड़े होते हैं। तुम्हारे साथ कोई और है तो उसके सामने वाले से कोई और है, वही चीज़ बताएगी कि जापान, इटली, ये देखिएगा जापान, इटली, जर्मनी किस क्या कहलाए? ध्रुवीय राष्ट्र कहलाए। उसी प्रकार पोलैंड की सहायता के लिए कौन आया? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आ गए। गाइस आपने ध्यान दिया कि जर्मनी ने किस पे आक्रमण किया था? पोलैंड पे। तो वही यहाँ पे बात हो रही है कि पोलैंड की सहायता के लिए कौन आया? ब्रिटेन, फ्रांस तथा अमेरिका, और ये सब मिलकर क्या कहलाए? मित्र राष्ट्र कहलाए। पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से जुड़कर समझिए। तो गाइस जब आते हैं 6 नंबर पॉइंट पर, द्वितीय विश्व युद्ध कितने टाइम तक चला? 6 वर्षों तक चला, 6 ईयर्स तक चला। इस युद्ध में 61 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने? 61 देशों ने। अब गाइस पहले थोड़े विश्व युद्ध पे आते हैं, थोड़ा सा सेंस लगाने के लिए बस। ये देखिएगा यहाँ पे 37 देशों ने भाग लिया था। कितने देशों ने? 37 देशों ने। और हमारे द्वितीय विश्व युद्ध में कितने देशों ने भाग लिया था? ये देखिए 61 देशों ने। 61 देशों ने भाग लिया। यह युद्ध 1945 में खत्म हुआ। कब खत्म हुआ? 1945 में खत्म हो गया। ये देखिए इसका समय काल भी मैंने लिख रखा है। 1939 शुरू हुआ, 1945 में खत्म हो गया, यानी 6 वर्षों तक चला। फिर गाइज बात करते हैं 7 नंबर पॉइंट की। अमेरिका ने क्रमशः 6 अगस्त, गाइज अगर आपको मैं कहूँ कि आप इसे मार्क कर लो, इसे अंडरलाइन कर दो, जिस प्रकार से भी इम्पोर्टेंट चीज़ को डिनोट करते हो वो कर लो, क्योंकि ये क्वेश्चन तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, अमेरिका ने क्रमशः 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945, आप डेट सुन के ही सेंस लगा बैठे होंगे कि मैं किस चीज़ की बात करना चाहती हूँ। अमेरिका ने क्रमशः 6 अगस्त 1945, 9 अगस्त 1945 को क्या किया था? जापान के हिरोशिमा और नागासाकी के पर परमाणु बम गिराया था। जापान के हिरोशिमा, ये देखिए हिरोशिमा, नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया था। कहते हैं आज भी कि वहाँ के लोगों को आज भी इसका एहसास, मतलब ये कि उनकी पीढ़ियों में ये असर पाया गया है। तो किसने किया था? अमेरिका ने 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर आक्रमण किया था। गाइज अगर आप इसका और डिटेल में जानना चाहते हो तो मैं इसका फुल वीडियो भी बना के डाल सकती हूँ कि इससे क्या हानि हुई थी, कितने लोग मारे गए थे, क्या क्या डिटेल में फुल बता दूंगी। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर गाइज बात करते हैं 8 नंबर पॉइंट की। इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मैंने इतना कुछ पढ़ाया है, मैं आशा करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक करके मुझे मोटिवेट कीजिएगा ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है कि लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए बेनिफिट दे सकती है, तो आप लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपना ओपिनियन हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर गाइज आते हैं 8 नंबर पॉइंट पे। 8 नंबर पॉइंट जो आपका है वो 24 अक्टूबर, ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है सिविक्स का। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। ये देखिए 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, तथा शुरुआत में इसमें कितने देश थे? 51, 51 सदस्य देश थे। कितने थे? 51 सदस्य देश थे। इसे आप नोट कर लीजिएगा। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, शुरुआत में इसमें 51 सदस्य देश थे। ये आपका हो गया 8 नंबर पॉइंट। फिर आते हैं अगले वाले पे पॉइंट पे 9 नंबर पे। ये गाइस है आपका 1945 में अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। ये देखिए एक क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ तो उसमें अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। ये आप नोट कर लीजिएगा गाइज। कड़ी बाई कड़ी जोड़ते रहेंगे तो आपको हर एक चीज़ रट्टा नहीं मारनी पड़ेगी, हर एक चीज़ समझ में आ गई होगी। फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ 10 नंबर पॉइंट पे। हिटलर, आप लोगों ने हिटलर का नाम तो सुना ही होगा। ऐसा हिस्ट्री में बहुत अच्छे से हर एक चीज़ डिटेल में समझाई गई। मुझे हिस्ट्री बहुत ज़्यादा पसंद है, पढ़ना भी और पढ़ाना भी। तो हिटलर नाजीवाद विचारधारा से संबंधित था। क्या बताया गया है? नाजीवाद विचारधारा से संबंधित था। तथा मुसोलिनी
तथा मुसोलिनी फांसीवाद विचारधारा से संबंधित था। ये गाइस हिटलर और मुसोलिनी की बात कहाँ पे बताई गई है। हिटलर नाजीवाद विचारधारा से संबंधित था और जो मुसोलिनी था वो फांसीवाद विचारधारा से संबंधित था। यहाँ पे इनकी बात हुई है। फिर आ जाते हैं 11 नंबर पॉइंट पे। हिटलर जर्मनी का चांसलर था। आपने अगर हिस्ट्री पढ़ी है, आपने ध्यान से पढ़ा है, तो ये नाम सुन के आपके मन में ये तो जिक्र आएगा कि इसको मैंने कहीं तो पढ़ा है। अगर पढ़ा है तो जरूर जिक्र आता है। हिटलर जर्मनी का क्या था, चांसलर था। 1933 में यह चांसलर बना था। कब बना था, 1933 ईस्वी में बना था। हिटलर ने एक पुस्तक लिखी, देखिएगा हिटलर ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, मेरा संघर्ष, मीन कैंप। इसका मतलब इसका इंग्लिश में जो है वो मेन कैंप है और हिंदी में मेरा संघर्ष नाम है पुस्तक का। किसने लिखा था, हिटलर ने लिखा था। आप इसे नोट कर लीजिएगा। और चांसलर कब बना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपका पॉइंट है कि हिटलर जर्मनी का चांसलर 1933 में बना था। फिर आते हैं 12 नंबर पॉइंट पे। तो जर्मनी का एकीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में से एक प्रश्न है आपका, जर्मनी का एकीकरण। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं आपसे कहूँ तो ये आपका इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ये देखिएगा, जर्मनी का एकीकरण किसने किया था, बिस्मार्क ने। किसने किया था, बिस्मार्क ने। गाइज और एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगी एक्स्ट्रा, भारत का बिस्मार्क, जर्मनी का एकीकरण तो बिस्मार्क ने किया था। ये आपका अपना इस सिलेबस का पॉइंट हो गया। एक्स्ट्रा पॉइंट ये है कि भारत का बिस्मार्क किसे कहते हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। आप इसे नोट कर लीजिएगा गाइज। मैं आशा करती हूँ कि जो मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। हर चीज़ आपने पॉइंट टू पॉइंट लिखी होगी। मैंने पहली बार इस सेटअप में पढ़ाया है, मुझे नहीं पता आप लोगों का मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस जाता है कैसा, पर मैं कोशिश कर रही हूँ इससे भी अच्छा सेटअप बना के मैं आपके लिए लेके आऊँगी। अगर आपको ये सेटअप अच्छा लगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मुझे इनकरेज करिएगा ताकि मैं आपके अच्छे से स्टडी वीडियोज़ ला सकूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। मैं शॉर्ट वीडियो डालती हूँ, आप वहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वहाँ पर शेयर करती हूँ आप लोगों से, तो उससे जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।